जनवरी जनवरी के हमारे पास कितने एमसीक्यू थे टोटल, हमने टेस्ट के अंदर 40 एमसीक्यूज हमने किए थे। तो उन 40 एमसीक्यूज को हम बारी बारी, या आपका वही टेस्ट उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिए। तो इसकी पीडीएफ जो सी है वो फिर मैं बाद में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अभी जो सा है आप जस्ट टेस्ट के ऊपर फोकस करो, फिर पीडीएफ जो सी है वो बाद में हम देख लेंगे। अच्छा जी, हु वाज द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो सा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको पता, नाम से पता लग रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला गया। तो इसका विनर कौन था जी हमारे पास? राफेल नडाल इसका विनर था जी, राफेल नडाल। और राफेल नडाल के बारे में आप लोगों को पता है कि ये स्पेन से ताल्लुक है इसका। रॉजर फेडरर का ताल्लुक कहाँ से है जी? रॉजर फेडरर का ताल्लुक कहाँ से है? इसका ताल्लुक स्विट्जरलैंड से है। और नोवेक जोकोविच साहब जो उनसे, इसका ताल्लुक कहाँ से? इटली से है। इटली से ही है मेरे ख्याल में, तो यूके से नहीं है। तो ये आप लोग जो सा ये सारी चीजें इस पे देख सकते हो। हु वाज द विनर ऑफ फीफा मेंस प्लेयर ऑफ 2021? तो 2021 का जो सा है वो विनर कौन था जी? लेवेंडास्की। ये मैंने उस दिन भी बताया था, रॉबर्ट लेवेंडास्की। तो नन ऑफ दीज इसकी ऑप्शन थी, ऐसे ही है। ठीक है। साथ साथ आप लोग भी इसकी, आप लोगों का कौन सा वो सुन भी लो तो बेहतर है, लेकिन साथ साथ जो भी एमसीक्यूज आता है मुझे भी बताते जाओ साथ साथ, ताकि आप लोगों की रिवीजन ज्यादा अच्छी हो जाए, वही टेस्ट आप लोगों की रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है। तो रॉबर्ट लेवेंडास्की साहब जो से हैं वो आई फीफा के जो से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। हु वाज द आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2021? ये कौन था जी? आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन था? शहीन अफरीदी था, बाबर आजम था, कौन था? रिजवान। शाबाश, ठीक है। रिजवान जोन सा है वो प्लेयर ऑफ द ये T20 प्लेयर ऑफ द ईयर था। बाबर आजम वनडे का था, और शहीन अफरीदी जो आपके ओवरऑल उसका था 2022 का, 2022 में जो आपका वो आया था। ठीक हो गया। तो ये मोस्टली जो है आप लोगों की इसमें ज्यादा डिटेल, क्योंकि मेरे ख्याल में एक साल पहले तो ये करंट अफेयर्स हमने किए थे, तो इसलिए मोस्टली जो है आप लोगों के साथ साथ रिवीजन होती रहेगी। अगर मैं कहीं कोई मिस्टेक करूं तो मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि मैंने एक साल पहले ये करंट अफेयर्स पढ़ाए थे। तो अगर दिमाग में मेरे रह गए हैं तो ये खुशकिस्मती है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलियन मैन क्रिकेट विजिटेड पाकिस्तान आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? कितने सालों बाद जी ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई थी? 24 सालों बाद के 25 सालों बाद? आफ्टर 24 ईयर्स कि 25 ईयर्स? शाबाश, 24 सालों बाद जो सी है वो क्या है? 24 ईयर्स बाद, 1998 में लास्ट टाइम आई थी। तो 1998 के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम, अभी मैंने आप लोगों को इंग्लैंड की टीम भी आई थी वो भी बताया था, 17 सालों बाद आई थी वो। तो न्यूजीलैंड की भी अब टीम पाकिस्तान आई हुई है। तो ये सबके जो से ईयर्स, बल्कि ये पेपर, ये आप में से जिन्होंने एफपीएससी का पेपर दिया उनको याद होगा कि ये एफपीएससी में ये सवाल भी पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया की टीम वाला। ठीक है। तो 24 ईयर्स बाद वो टीम आई है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 डील्स विद द एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू पाकिस्तान? एडवाइजर्स के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है जी? आर्टिकल 95 तो आपका जो सा है वो, अल्लाह भला करे, वोट ऑफ उसके रिलेटेड है, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो आर्टिकल 93 जो सा है ना, वो आपके एडवाइजर्स के रिलेटेड जो सा है। आर्टिकल 93 जो सा है, बिल्कुल आर्टिकल 93 आपका वो क्या है? एडवाइजर्स टू प्राइम मिनिस्टर जो सा है वो उसके हवाले से डील करता है। अच्छा जी, हु कैन अपॉइंट एडवाइजर? एडवाइजर कौन अपॉइंट कर सकता है जी आपका? एडवाइजर जो सा है वो आपका कौन अपॉइंट कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर कर सकता है कि प्रेसिडेंट कर सकता है? तो प्राइम मिनिस्टर के होते हैं जी एडवाइजर। उसकी इस्तेहकाक होता है प्राइम मिनिस्टर का। जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक होता है कि वो एडवाइजर लगा सकता है। ठीक है। एडवाइजर जो है वो कौन लगा सकता है? प्राइम मिनिस्टर। स्पेशल असिस्टेंट भी किसके होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। चीफ मिनिस्टर के भी होते हैं, लेकिन हम फेडरल लेवल पे बात कर रहे हैं। अच्छा जी, फाइनेंशियल ईयर 2022, उसमें पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ कितनी थी? पाकिस्तान की टोटल जीडीपी $383 बिलियन के करीब थी। तो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ कितनी थी जी? 5.97। 5.97। 5.97, ये एफपीएससी में भी अभी रिसेंटली सवाल पूछा गया। तो 5.97 ए ऑप्शन इसकी करेक्ट थी जो आप लोगों ने ये सवाल किया था। अच्छा जी, G20 समिट जो सा है, समिट, ये सम लिखा हुआ है, इसका आंसर तो मैं जरा इसको ठीक कर लूँ। G20, G20 समिट, G20 समिट कहाँ हुआ है जी? अभी रिसेंटली, इसका आंसर बताओ मुझे। G20 समिट आपका हुआ न्यूजीलैंड, क्या कहते हैं, बाली के अंदर। ठीक है। मैंने प्रेसिडेंसी भी रिसेंटली अभी आपके साथ डिस्कस की थी कि अब 2023 की जो प्रेसिडेंसी है वो कहाँ चली गई है जी? 2023 की जो प्रेसिडेंसी है वो आपकी चली गई है इंडिया के पास। उससे पहले इटली के पास थी, इटली ने सऊदी अरेबिया से, ये हम डिस्कस किया था हमने पहले। तो इसमें उन्होंने पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। लेकिन करंट अफेयर्स में मैंने आप लोगों को शायद ये बताया हो कि कैपिटल उसका चेंज हो रहा है, कहाँ? नुसाद्रा, वहां बन रहा है, लेकिन अभी तक जो कैपिटल क्या है वो जकार्ता ही है। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके ऊपर वो कह देते हैं कि सर वो आप, ये मैंने बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग भी उसमें देख सकते हो कि नुसांतरा क्या है, वहां नया कैपिटल शिफ्ट होने की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो रहा अभी है
वो क्या है, वो जकार्ता ही है। तो ए ऑप्शन इसकी करेक्ट थी हमारे पास। हु इज द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ ईयू पार्लियामेंट? ईयू पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट इनकम्बेंट कौन होता है जी? बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो चेंज किया जा रहा है। इनकम्बेंट होता है मौजूदा, इनकम्बेंट क्या होता है, मौजूदा। तो मौजूदा इस टाइम पर ईयू जो पार्लियामेंट है उसका प्रेसिडेंट कौन है, उसका जो सा है उसका प्रेसिडेंट कौन है, बताओ जरा। उर्सुला, उर्सुला साहिबा है, या जो सा है आपके पास रोबर्टा मेट्सोला है, कौन है? क्या ऑप्शन इसकी टिक की थी? मेट्सोला, मेट्सोला साहब ना? बिल्कुल। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। सेकंड, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। ये आपके पास जो यूरोपीय यूनियन, जो यूरोपीय क्या कहते हैं वो, उनकी है सेंट्रल एक और, उसकी जोन सा है ये प्रेसिडेंट, ये उर्सुला साहिबा जोन सी है, ठीक है। तो ये रोबर्टा मेट्सोला जोन सा है, ये क्या है, ईयू पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट है। एचईसी 2002 के अंदर जोन सा है, 2002 के अंदर एचईसी क्या है, उसका ऑर्डिनेंस आता है तो एचईसी आपकी बन जाती है, ठीक है। तो इसमें जोन सा है, did it get constitutional protection, if yes then under which amendment? तो अगर आप लोगों को शायद मैंने उसके अंदर बताया होगा, अगर नहीं भी बताया तो मैं यहाँ एक चीज बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक तरमीम आई थी, आईनी तरमीम, उसको कहते हैं 17th अमेंडमेंट। 2003 में ना 17वीं तरमीम आई थी 2003 के अंदर। अब 2003 के अंदर क्या हुआ था कि दो मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया आपका अक्टूबर 1999 के अंदर। तो उसके दौरान अक्टूबर, वो तो मार्शल लॉ था ना, मुशर्रफ तो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था। तो उससे लेकर 2003 तक उसने जो हरकतें की, जो कांड किए, जो उसने चीजें की, उसको कानूनी प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली 2017th अमेंडमेंट के अंडर। तो 17th अमेंडमेंट से पहले एचईसी क्या थी, वो भी ऑर्डिनेंस के थ्रू बन गई थी 2002 के अंदर, हायर एजुकेशन कमीशन है जो आपका। तो इसको भी फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो सी है वो कब मिली, 17th अमेंडमेंट के तहत। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एचईसी? अच्छा, यहाँ आप लोगों को जो आपने पेपर टेस्ट दिया होगा उसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन थी, ये मैंने यहाँ ऐड कर दिया, डॉक्टर मुख्तार अहमद, ठीक है। पहले जब मैंने ये पढ़ाया था एचईसी का चेयरमैन, जो करंट अफेयर्स आप लोगों ने लेक्चर 2022 का लिया होगा, उसमें क्या था, उसमें आप लोगों को याद होगा मैंने तारिक बेनोरी बताया था, ठीक है। अब ये, अब मेरी गलती नहीं है कि अब चेंज हो जाती हैं चीजें। अब मैं आपको यहाँ एक और चीज बताता हूँ, मैंने आपको रिसेंटली अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बताया, ठीक है। मैंने आपको अभी रिसेंटली अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बताया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान क्या है, खालिद, खालिद नहीं, उनका नाम है मंसूर अवान। खालिद तो डिफरेंट है, मंसूर अवान जो है वो नए आए हैं। अब प्रेसिडेंट ने उसका ऑर्डर कर दिया, मैंने करंट अफेयर्स आप लोगों को करवाए, मैंने मंसूर अवान का नाम बता दिया। अब उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। आज मैं अभी डॉन पढ़ रहा था तो उसमें काजी फायद ईसा साहब ने जो सी है वो बेइज्जती किया कि भैया आप नोटिफिकेशन जारी करो। इस टाइम पे मुल्क में कोई अटॉर्नी जनरल ही नहीं है, हो सकता है वो कोई मसले हैं अदालत के साथ, तो वो चेंज हो जाते हैं। तो ये अब आप लोगों को साथ साथ अपने आप को फिर अपडेट करना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं लेक्चर्स में चीजें बताता हूँ। तो अब एचईसी के चेयरमैन तारिक बेनोरी नहीं है, अब कौन है, मुख्तार अहमद। तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली जौन सी है वो फीमेल जौन सी है वो क्या है, जस्टिस बनी है। तो जो पुनी, इसको क्या पढ़ते हैं, पुनी कहते हैं जी, सीनियर पुनी। कभी सवाल आ जाता है, अगर सवाल आ जाए कि हु इज द सीनियर पुनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो इस टाइम पर सीनियर पुनी जज कौन है, काजी फायज ईसा पुनी, ठीक है। तो पुनी जज जॉन से है, ये पहले कहाँ सर्व कर चुकी थी, ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर थी जी। और इस टाइम पे आप इन जनवरी के अंदर इन्होंने पाकिस्तान की पहली फीमेल जोन सी है आपकी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को और क्या कहते हैं, एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं जी, ठीक है। एपेक्स कोर्ट जोन से है ये कहते हैं। यहाँ आपको इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स, नए नए वर्ड सीखने को इसलिए मिल रहे हैं कि ये टेस्ट जोन सा है ना, ये टेस्ट आपके लिए बड़ी चीजें इसमें आपको पता लगेंगी। एज पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2021, 2021। अब यहाँ आपको कि सर आपने यहाँ 2021 मेंशन किया हुआ है, आपने जो इंडेक्स बताया था उसमें तो आपने 2022 लिखा था। तो ये जो रिपोर्ट आई थी ना, बात सुन लो, ये मैं समझा देता हूँ यहाँ, मुझे पहले भी बताना चाहिए था, शायद मैंने बताया होगा। ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट आई है 2022 के अंदर जब हम करंट अफेयर्स कर रहे थे। लेकिन ये रिपोर्ट किस साल की थी, 2021 के साल की थी, ठीक है। अगर लिखा हो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ये आई 2022 के अंदर थी तो उस लिहाज से था, लेकिन इसके अंदर डिस्कशन क्या किया गया था, 2021 को किया गया था। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या करेक्ट होगी, 140। इसमें हमारे पास जो सा है ये 2022 की रिपोर्ट है। 2022 में पाकिस्तान का रैंक क्या था, 140 था, और उससे पहले फिर 124 था, और उससे पहले मेरे ख्याल में 120, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 140 पाकिस्तान का रैंक था। ये रिपोर्ट 2021 के साल की थी, लेकिन आई कब थी, 2022 के अंदर आई थी। अब बल्कि आने वाली होगी, अभी भी करंट अफेयर्स करवाऊंगा तो अब 2022 की भी आप लोगों का जो रिपोर्ट है उसकी भी आप लोगों की आ जाएगी, बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नहीं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लंदन के अंदर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो सी है वो आपकी लंदन के अंदर है, 1963 या 4 के अंदर ये बनी थी।
सिंगिंग बुद्धा नुसरत फतेह अली खान साहब जो से हैं, नुसरत फतेह अली खान का साहब का ताल्लुक कहाँ से था जी? फैसलाबाद से। बी ऑप्शन इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास? करेक्ट हो जाएगी। बी ऑप्शन क्या है हमारे पास इसकी करेक्ट। हु इज द डिज्योर? डिज्योर क्या होता है? डिज्योर होता है ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल जो जिसके पास असल पावर होती है। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी कौन है जी? नन ऑफ दीज। प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। डी ऑप्शन, ई ऑप्शन, नन ऑफ दीज। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जौन सा है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जौन सा है वो क्या है? वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी पाकिस्तान आर्मी जौन सा है वो होता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस अमेंडमेंट एक्ट 2022। अच्छा यहाँ ना मैं ये टेस्ट के अंदर भी मेंशन था ऑलरेडी, और मैंने यहाँ भी आप लोगों का बता दूं कि मैंने वहां बताया हुआ है जनवरी 28, जनवरी 28 या 27 बताया हुआ है। असल डेट क्या है? 2 जनवरी 21 है। अब वो मिस्टेक कैसी हुई वो मैंने देखा कि जब ये अप्रूव हुआ ना, जिस दिन न्यूज ये आई, मैं न्यूज आर्टिकल मैंने जो लिया था वो 28 जनवरी का था, लेकिन जो साइन हुए थे वो 21 जनवरी को हुए थे, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में वहां उसके नीचे मेंशन भी था आर्टिकल के, इसमें करेक्शन कर लेना टेस्ट के अंदर, लेकिन यहाँ भी आप लोग अपने उनमें कर लेना कि प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूवल कब दी है। प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव किया है जनवरी 21 को, ठीक है, जनवरी 2021, इसके 22 जनवरी 21 2022 को जो वुमेन एट वर्क प्लेस अमेंडमेंट है, एक्ट है, उसके अंदर जो सी है वो तरमीम हुई थी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाज फाउंडेड इन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कब फाउंड हुई थी? 1993 के अंदर। 1993 या 1963? ऐसे ना करो, 1993 है कि 1963 है, ऐसे मत करो। होगा, एग्जैक्ट बताओ ना। 1993 है, 1993 है, 1993 है, जौन सा है 1993, 1993, और लंदन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। हाँ 1993 बिल्कुल, इतना पहले नहीं हो सकता। 1993 के अंदर जो सा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है। हु इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर इन पाकिस्तान? तो ये भी एफपीएससी में सवाल आपका रिपीट हो चुका है। तो सारा गिल, डॉक्टर सारा गिल जौन से हैं वो क्या है? वो ट्रांसजेंडर डॉक्टर है। ए ऑप्शन इसकी। पाकिस्तान की जीडीपी का साइज ये भी हमने डिस्कस किया है, 383 बिलियन जी, 383 बिलियन, 383 बिलियन। CTF 150, CTF 150 इसका कितने का अलायंस है जी? CTF 150 का, CTF 150 का अलायंस कितने का है? नहीं अभी वो आगे उसको देखेंगे। CTF का मतलब क्या है जी? कंबाइंड टास्क फोर्स, ठीक है, कंबाइंड टास्क फोर्स। तो 150 से कंफ्यूज नहीं होना। इसमें कितने मुल्क हैं जी? 34, 34। ये ऑप्शन इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास इसकी करेक्ट। और इसकी जो सा है वो कमांड इस टाइम पर बल्कि ये आ ही गया है, विच कंट्री इज द करंट कमांड होल्डर ऑफ CTF 150, ठीक है, कंबाइंड टास्क फोर्स। इसकी कमांड किसके पास थी जिसके वाले से मैंने आप लोगों को ये करवाया था? तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया। 150 इसका पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया, फिर सोच लो। ना करो यार, पाकिस्तान ने ज्यूम नहीं की थी, ऐसे मत करो। पाकिस्तान टेस्ट में सऊदी अरेबिया था। अच्छा ठीक हो गया। वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पहला था। इस तरह तो मत करो। वो मैं बताता हूँ, वो ये था कि यहाँ लिखा हुआ है ना करंट, तो उस टाइम पे करंट जौन सा है वो, जब मैं करंट मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पे सऊदी अरेबिया था, लेकिन पाकिस्तान ने जौन सा है वो नेक्स्ट कमांड पाकिस्तान ने लेनी थी। तो पाकिस्तान जौन सा है ये मैंने करवाया इसी हवाले से इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान ने इसकी कमांड ली थी। तो इस टाइम पे जौन सा है वो कमांड होल्डर पाकिस्तान है। अगर सऊदी अरेबिया उसकी, मैंने करंट अफेयर्स में तो पाकिस्तान करवाया होगा, सऊदी अरेबिया नहीं करवाया होगा। इसको अगेन देख लेना, इसको अगेन देख लेना कि पाकिस्तान होगा। अगर वहां ऑप्शन थी तो वो मैं टेस्ट के अंदर अभी उसको ओके कर दूंगा, लेकिन CTF 150 का इस टाइम पे जो वो है ना कमांड होल्डर, वो पाकिस्तान के पास कमांड है इसकी। अच्छा जी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान का जो सा है वो कौन सा नंबर है? ये हम इंडेक्सेस के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं, तो 99th है जी पाकिस्तान का। ए ऑप्शन। सिमोर्ग किसका है जी रॉकेट? किसने वो वो फेंका था? ईरान ने। ए ऑप्शन इसकी क्या हो जाएगी करेक्ट। सिमोर्ग किसका है? ईरान का जी।
करेंसी ऑफ कजाकिस्तान, करेंसी ऑफ कजाकिस्तान क्या है? कभी अगर मेरे पास किसी का आने का जिंदगी में इत्तेफाक हुआ, वैसे तो उम्मीद है नहीं आओगे, तो मेरा जो पासवर्ड है ना, वो मैंने कजाकिस्तान की पासवर्ड है, वाईफाई का पासवर्ड, ठीक है। तो कजाकिस्तान की करेंसी मुझे एक दफा जिंदगी में याद नहीं होती थी, तो मैंने इसका पासवर्ड रख दिया। तो करेंसी ऑफ कजाकिस्तान क्या है जी? टेंज। और इसका कैपिटल क्या है? जल्दी जल्दी बताना मुझे। इसका कैपिटल क्या है कजाकिस्तान का? शाबाश, आस्ताना। ठीक है। नूर सुल्तान था, लेकिन अभी नवंबर के अंदर, अक्टूबर नवंबर के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। अब दोबारा क्या हो गया? आस्ताना। अब दोबारा आस्ताने पे जाओ सब, चेंज हो गया। अच्छा जी, हु वाज टोनी ब्लेयर साहब कौन थे जी? फॉर्मर पीएम ऑफ इंग्लैंड, फॉर्मर पीएम ऑफ इंग्लैंड। ये टोनी ब्लेयर में करंट अफेयर्स में किस हवाले से डिस्कस हुआ था टोनी ब्लेयर? इसको नाइटहुड मिला है इस वजह से? हाँ, नाइटहुड के हवाले से मैंने डिस्कस किया होगा। असल में मुझे 1 साल हो गया, मुझे खुद चीजें शुक्र है कुछ ना कुछ याद है। अच्छा, नहीं इंशाल्लाह मुझे वादा याद है, मुझे वादा याद है। क्वीन ने इसे नाइटहुड दिया था। चलो, इसका मतलब अभी मेरा दिमाग जो सा है, मेमोरी मेरी है अभी, इतनी उम्र नहीं हुई। तो टोनी ब्लेयर को नाइटहुड मिला था, इसलिए हमने इसको जनवरी 2022 के अंदर क्या किया था? डिस्कस किया था। अच्छा जी, द पार्टी गेट स्कैंडल। पार्टी गेट स्कैंडल किसकी वजह से? कौन से प्राइम मिनिस्टर? अभी आपको पता है आजकल जो सा है वो, क्या नाम है उसका, क्या नाम है आजकल के प्राइम मिनिस्टर का, जो इंडियन ओरिजिन के हैं और पाकिस्तान से, गुजरावाला से भी उनका ताल्लुक है? बोरिस जॉनसन। तो पार्टी स्कैंडल की वजह से, पार्टी गेट स्कैंडल की वजह से तो बोरिस जॉनसन को जाना पड़ा। फिर लिज ट्रस साहिबा आ गई। लिज ट्रस के बाद कौन सी है अब? फिर अब आजकल कौन है? उसका नाम क्या है? हाँ, ऋषि सनक, जजाकल्ला, ऋषि सुनक। ठीक है। तो ऋषि साहब आजकल कौन है? आजकल ऋषि सुनक साहब जो से हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं बर्तानिया के। बोरिस जॉनसन आया, उसके बाद फिर लिज ट्रस आ गई। तो लिज ट्रस आपको पता, शॉर्टेस्ट टेन्योर भी है उनका प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। और अब जो सा है वो ऋषि साहब जो से हैं वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। बता, अच्छा जी। G77 ग्रुप। अब आप लोगों को थोड़ा सा यकीन भी हो गया होगा जिन्होंने पिछले साल के पेपर दिए कि यही सवाल सारे पेपर के अंदर पूछे गए हैं जो हमने किए थे। तो G77 ग्रुप जो सा है कितने मुल्कों का है जी? 134 मुल्कों का। और इसका हेड जो सा है, ये बना कब था जी? G77 का जो ग्रुप है, 1974 में कि 1976 में? क्या ख्याल है आप लोगों का इसके बारे में? G77 का जो ग्रुप है, ये 1974 में बना है या 1976 के अंदर बना है? 1970, बताओ। 74। मेरा मेरा वोट तो 1974 का है। आप बताओ कि 1964 है? नन ऑफ दीज। 1964। शाबाश ताहिर। 1964 के अंदर जो सा है G77 का आपका ग्रुप बना था। 1964। 74 किस किस ने कहा है? एक दो, ताहिर के अलावा सब ने जो सा है 74 का है। तो नन ऑफ दीज मेरे ख्याल में इसकी टेस्ट के अंदर ऑप्शन है, आप देख लेना। तो G77 का ग्रुप जो सा है वो कब बनाया जी? G77 का ग्रुप आपका बना है जी 1964 के अंदर। और इसमें 134 जोन से हैं वो इसके मेंबर्स हैं। इनफॉर्मल एक ग्रुप है। और आपको पता है इसकी इस टाइम पे प्रेसिडेंसी किसके पास है? वो मेरे ख्याल में अब बताने की जरूरत नहीं है, आप में से कोई कमेंट कर देगा तो सबको पता भी लग जाएगा। इस टाइम पे प्रेसिडेंसी किसके पास है जी G77 की? पाकिस्तान के पास। शाबाश। व्हाट वाज द मेजर रीजन बिहाइंड द मरी इंसिडेंट? तो मरी इंसिडेंट जो सा वहां बोथ ए एंड बी टेस्ट के अंदर पहले ऑप्शन करेक्ट थी। तो किसी ने मुझे बताया था कि सर आपने तो कार्बन मोनोऑक्साइड बताया था। तो वाकई में मोस्टली जो सा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो सा है वो मरी इंसिडेंट जो सा है वो आपका हुआ था। तो फिर मैंने बाद में करेक्ट कर दिया था, तो बोथ ए एंड बी नहीं था, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगी इसकी हमारे पास? करेक्ट हो जाएगी। टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कब बनी है जी? 2007 के अंदर। तहरीक तालिबान पाकिस्तान कब बनी है जी? 2007 के अंदर। तो नन ऑफ दीज, इसकी ऑप्शन क्या थी? करेक्ट क्या थी? नन। 2007 में बनी। करंट हेड ऑफ टीटीपी, ये आजकल बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको पता पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, तो हेड कौन है जी इस टाइम पर? नूर वली महसूद। नूर वली महसूद। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनका कौन है? नूर वली महसूद। और जो अफगानिस्तान में तालिबान है उनका कौन है? हैबतुल्ला, क्या कहते हैं, हैबतुल्ला अखुनजादा। ठीक है, हैबतुल्ला अखुनजादा, जो आपके तालिबान के अफगानिस्तान के अंदर है। तो ये दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा जी, शहजाद राय साहब को, फेनोमिनल सिंगर, बिल्कुल बहुत अच्छे सिंगर हैं जी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट रिसेंटली अपॉइंटेड, उनको किस चीज का अपॉइंट किया था? एम्बेसडर, डेमोग्राफिक अवेयरनेस, विमेन राइट्स, फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, हाँ बिल्कुल।
फैमिली प्लानिंग का जो सा है, शहजाद राय को पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या किया था कि हम बढ़ते जा रहे हैं, 23 करोड़ 24 करोड़ हो गए हैं, तो आप जो सा है वो प्लानिंग करो हमारे लिए बैठ के। अच्छा जी, मोस्ट डाउनलोडेड ऐप इन पाकिस्तान, मोस्ट डाउनलोडेड ऐप कौन सी है? दिल करता है कि टिकटॉक लगाएं, लेकिन ये सवाल मैं काफी दफा इस पे मैं बहस भी कर चुका हूँ कि मोस्ट डाउनलोडेड ऐप जो सी है ना पाकिस्तान में, मोस्ट डाउनलोडेड ऐप जो सी है ना पाकिस्तान में, वो क्या है जी? आपकी एफबी है। मोस्ट डाउनलोडेड ऐप की जब भी बात की जाएगी, वो क्या है? फेसबुक, टिकटॉक नहीं है। टिकटॉक तीसरे नंबर पे था मेरे ख्याल में, या दूसरे नंबर पे होगा। स्नैक वीडियो, टिकटॉक ना दूसरे तीसरे नंबर पे थे, ठीक है। तो एफबी जो सी है, फेसबुक आपकी, वो 2021 में डाटा के मुताबिक जो सी है वो उस पे थी, ठीक है। हाँ, स्नैक वीडियो सेकंड नंबर पे थी और टिकटॉक थर्ड पे, ठीक हो गया, ऐसे ही था। जैसे आप, क्योंकि आप लोगों ने अभी रिसेंटली लेक्चर लिया है, तो आप लोगों को मुझसे ज्यादा चीजें पता होंगी। अच्छा जी, ब्राह्मोस मिसाइल जो सा है जी, पाकिस्तान के अंदर आके गिरा था। नन ऑफ दीज ब्राह्मोस मिसाइल जो सा, इट इज ओन्ड बाय किसके मुल्क से ब्रह्मोस जो सा मिसाइल है? इंडिया का, इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल। जैसे हमारे पास शाहीन है, गौरी है, ठीक है, गजनवी है, अब्दाली है, तो इंडिया के पास जो सा वो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो कि हमारे पास पाकिस्तान में गलती से आ गया था। एशियन ओपन टाइक्वांडो 2022 विल बी प्लेड इन, तो पाकिस्तान जी, पाकिस्तान के अंदर ये भी पीपीएससी में सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल में रिसेंट किसी पेपर में मुझे किसी ने उस दिन भेजा था कि सर ये कहाँ से आ गया, तो ये इसका मतलब करंट अफेयर्स का जनवरी का सवाल था। तो पाकिस्तान के अंदर जो सी टाइक्वांडो जो सी है वो खेली गई थी, ए ऑप्शन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हम देख चुके हैं, पाकिस्तान चौथे नंबर पे है जी। फोर्थ वर्स्ट पाकिस्तान जो सा है वो हेनले पासपोर्ट के अंदर है, फोर्थ वर्स्ट। पब्लिक वर्जन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जब ये मैंने सवाल करवाया था तो दो तीन लोगों ने कहा था कि यार ये कौन डेट पूछेगा इसकी, आपने ऐसे ही सर हमें करवा दिया। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का पब्लिक वर्जन कब रिलीज किया गया? तो जनवरी 14 2022 को, जनवरी 14 2022 को जो सा है वो नेशनल सिक्योरिटी का जो पब्लिक वर्जन है वो क्या था? रिलीज किया गया था। उस टाइम पे किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो उस टाइम पर थे, ठीक हो गया। पाकिस्तान फिफ्थ, नया आया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, मैंने क्यों नहीं देखा? ये कब आया? फोर्थ वर्स्ट है पाकिस्तान, फिफ्थ नहीं है अभी तक। अच्छा जी, मिनी बजट वाज प्रेजेंटेड इन, जनवरी के अंदर जी, मिनी बजट, एक सेकंड रुको, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट वाज अप्रूव्ड बाय नेशनल असेंबली 13 जनवरी। ये सारे जोन से है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे करेक्ट कर देना, 13 जनवरी को स्टेट बैंक की अमेंडमेंट का बिल भी और मिनी बजट भी, ये सारा जनवरी के अंदर एक ही सेशन के अंदर हुआ था। और वो डेट अगर मिनी बजट का पूछ लिया जाए वो भी 13 जनवरी है, और ये जो स्टेट बैंक अमेंडमेंट अप्रूव हुई थी ये भी कब है? ये भी 13 जनवरी है। तो ये दोनों एक ही दिन को अप्रूव हुए थे। स्टेट बैंक अमेंडमेंट भी मेरे ख्याल में काफी ज्यादा इस 13 जनवरी को ना, काफी ज्यादा जो बिल हैं वो अप्रूव हुए थे। तो 13 जनवरी और मिनी बजट, ये सारा एक ही इजलास के अंदर उस टाइम पर मिनी बजट पेश किया जाता है। कि जब आपने अब देखो, एक बजट बेसिकली क्या होता है? बजट में ये होता है कि आपने बताना होता है कि हम इस साल इतना खर्चा करेंगे, इतनी कलेक्शन करेंगे। लेट सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि आपका एक्सपेंडिचर्स इतना होगा और आप जो सा टैक्स इतना कलेक्ट करोगे, खर्चा इतना होगा, पैसा इतना कलेक्ट करोगे। लेकिन 2-3 महीने बाद आपको लगता है, लेट सपोज आपने 100 रुपए का बजट बनाया अपना, कि मैं इस साल जो सा है वो 90 रुपए खर्च करूंगा, ठीक है, 90 रुपए खर्च करूंगा और कलेक्ट करूंगा मैं बाहर से जो सा है वो 80 रुपए, और बाकी जो सा मैं कर्जा वगैरह लेके चीजें पूरी कर लूंगा, ठीक हो गया। लेकिन अब 3-4 महीने गुजरे, आपको पता लगा कि मेरे पास जो है वो मैंने अय्याशियां वगैरह की हैं, तो मेरे पास पैसे तो कम हो गए हैं। तो फिर आपको टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। तो वो टैक्स जो बढ़ाते हो, तो वो जब कौमी असेंबली में उस बिल को पेश करते हो कि हमने अब टैक्स बढ़ाने हैं, ये चीजें करनी है, तो उसको फिर मिनी बजट कहा जाता है। उसको हम क्या कहा जाता है? मिनी बजट जो है वो कहा जाता है। मिनी बजट 14 जनवरी है। चलो, मेरे ख्याल के मुताबिक तो एक ही दिन था, लेकिन चलो 14 जनवरी है तो वो देख लेना लेक्चर के अंदर, कोई मसला नहीं। इनकम्बेंट स्टेट बैंक गवर्नर, उस टाइम पर जब मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, चलो फिर 14 ही होगा, फिर 14 ही होगा। इनकम्बेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो गवर्नर उस टाइम पर तो आपके रजा बाकिर थे, जब ये आपकी अमेंडमेंट हुई थी। जब ये अमेंडमेंट हुई थी तब तो मैंने करंट अफेयर्स के लेक्चर के अंदर आपको रजा बाकिर करवाया होगा। लेकिन अब आप लोगों को पता है जमील अहमद। अब इस टाइम पर आपके स्टेट बैंक के गवर्नर कौन है? उनका नाम है जी जमील अहमद, बी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, लास्ट सवाल, यमन क्राइसिस, यमन क्राइसिस कब स्टार्ट हुआ था? नन ऑफ दीज, 2011 के अंदर जी। यमन क्राइसिस आपका कब स्टार्ट हुआ था जी? 2011 के अंदर।
ये करंट अफेयर्स का तो नहीं था, उस टाइम पे पेपर हुआ था एक पीपीएससी का असिस्टेंट का, तो उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था, तो मैंने मेरे ख्याल में डिस्कस किया होगा। तो यमन क्राइसिस जो सा है वो 2011 के अंदर आपका यमन क्राइसिस स्टार्ट हो गया था। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आज थोड़ा सा पहला लेक्चर था, थोड़ी सी बातें भी ज्यादा हो गई, और आधा घंटा आप लोगों का लग गया। ये अब अगले पूरे साल देखोगे, हर टेस्ट में देखोगे इसको, जमील अहमद को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया। बाकी इंशाल्लाह मैं अगर कल आपका फरवरी को हमने डिस्कस करना हुआ तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को लेक्चर ग्रुप में आपको कन्वे हो जाएगा। कोशिश ये किया करो, कोशिश ये करनी है आप लोगों ने कि रोज रोज मतलब रोज ही एक दफा जो सा है ना, 6 बजे के अराउंड अपना व्हाट्सएप का ग्रुप लाजमी चेक कर लेना है, 6 5 6 बजे, ताकि आपको आइडिया, अगर ग्रुप में मैसेज नहीं आया हुआ तो एडमिन को मैसेज करने की जरूरत नहीं है कि आज लेक्चर है या नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैसेज नहीं आएगा तो लेक्चर नहीं होगा। लेकिन 6 बजे के करीब अपना वो देख लेना। कभी हो सकता है 7:30 लेक्चर हो, कभी 8, आज 2 3 लोगों ने कहा है कि सर 8 बजे कर लें, तो 8 बजे भी हो सकता है। ठीक है, हाँ चले, ये कह रहे मैं 8 बजे कर लूंगा, मैं 8 बजे कर लूंगा। तो ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह फिर अब फेब के जो होंगे आपके, मैं कोशिश करूंगा शायद हम उसको कल ही कर लें। ठीक है जी, ओके।